जोसा काउंसलिंग में जो पार्शियल एडमिशन फी होता है वो कितना होता है एंड वो हमें कब देना पड़ता है, तो मैं हर चीज आपको बताने वाला हूँ डिटेल में, आप बस लास्ट तक अच्छे से सुनते जाना, ठीक है। तो पार्शियल एडमिशन फी जो होता है वो एनआईटी प्लस सिस्टम में जिन बच्चों को सीट अलॉट हुआ है उनको देना पड़ता है। एनआईटी प्लस सिस्टम मतलब जिन बच्चों को एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई में सीट अलॉट हुआ है उन्हीं बच्चों को पार्शियल एडमिशन फी देना पड़ता है। जिन बच्चों को आईआईटी में सीट अलॉट हुआ है उनको कोई भी पार्शियल एडमिशन फी नहीं देना है, ठीक है। अब ये जो भी पार्शियल एडमिशन फी आप पेमेंट करते हो वो आपके कॉलेज के जो फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। अब पार्शियल एडमिशन फी कितना होता है, देखो अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो फिर आपका जो पार्शियल एडमिशन फी बनेगा वो बनेगा 20,000, ठीक है। और अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हो तो आपका जो पार्शियल एडमिशन फी बनेगा वो बनेगा 45,000, ठीक है। तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 20,000 एंड जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल के लिए 45,000, ठीक है। भैया पार्शियल एडमिशन फी हमें कब पे करना पड़ेगा, तो पार्शियल एडमिशन फी आपको जो है जोसा राउंड 5 के बाद पे करना पड़ेगा। तो जोसा का जब राउंड 5 खत्म होगा उसके बाद एनआईटी प्लस सिस्टम में जिनको सीट अलॉट हुआ है उनको पार्शियल एडमिशन फी पे करना पड़ेगा। इसका जो डेट्स आपको अलॉट किया गया है वो है 24 से लेकर 26 जुलाई तक, ठीक है। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 दिन रहेगा, इसी के ही अंदर आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करना पड़ेगा। अब भैया हम किस किस मेथड से पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहो तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर ई चालान के थ्रू जो है अपना पेमेंट कर सकते हो। तो यूपीआई से लेकर हर टाइप का ऑप्शन आपके पास है, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। जब पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट का टाइम आएगा मैं खुद लाइव पेमेंट आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप एकदम रिलैक्स हो जाओ, बस शोभिक भैया के ऊपर सब छोड़ दो। अब देखो पार्शियल एडमिशन फी को लेकर जो मेजर डाउट है एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर साल कोई ना कोई बच्चा गलत कर देता है जिसके कारण उसका सीट कैंसिल हो जाता है एंड बहुत बड़ा गलती हो जाता है उससे, वो सब मैं अब आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से सुनना। तो सबसे ही पहला बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप पार्शियल एडमिशन फी नहीं देते हो तो आपका जोसा का सीट जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पार्शियल एडमिशन फी सबको देना कंपलसरी है जिनको भी एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट मिला है। पार्शियल एडमिशन फी नहीं देने से आपका सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। तो पार्शियल एडमिशन फी देना बहुत जरूरी है। तो ये जो लोग को भी सीट चाहिए जोसा के थ्रू पार्शियल एडमिशन फी जरूर देना। यहाँ पे फिर एक डाउट आता है स्टूडेंट्स के मन में, भैया मुझे तो सीसैब में भी बैठना है, तो मैं अगर जोसा के थ्रू एडमिशन ले लूंगा क्या मैं सीसैब में फिर बैठ पाऊंगा? तो जी हाँ, सीसैब में जो है हर टाइप का बच्चा बैठ पाएगा। सीसैब में ये मैटर नहीं करता कि आपने पार्शियल एडमिशन फी देके जोसा में एडमिशन लिया है कि नहीं, या फिर आपने पार्शियल एडमिशन फी नहीं दिया, ये सब मैटर ही नहीं करता है। आप पार्शियल एडमिशन फी दो या ना दो, जोसा के थ्रू एडमिशन लो या ना लो, सब लोग जो है सीसैब में बैठ पाएंगे। सीसैब एलिजिबिलिटी को लेके और डिटेल में जानने के लिए मेरा इस वीडियो को चेकआउट कीजिए, आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब फाइनली और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की पार्शियल एडमिशन फी जो होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कि एक बार अगर आपने पार्शियल एडमिशन फी दे दिया वो आपको वापस नहीं मिलेगा। जैसे सीट एक्सेप्टेंस फी बच्चों को वापस मिल जाता है कुछ डिडक्ट होके, बाकी का अमाउंट बच्चों को वापस मिल जाता है अगर वो सीट विड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेकिन पार्शियल एडमिशन फी आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ गए। तो पार्शियल एडमिशन फी इज नॉन रिफंडेबल एंड पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट के कुछ ही हफ्ते बाद जो है आपका सीसैब काउंसलिंग चालू हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ सीसैब काउंसलिंग आपके लिए आखिरी एंड एक बहुत बड़ा मौका है। क्यों पता है आपको? बिकॉज सीसैब काउंसलिंग में लाखों रैंक तक कॉलेजेस मिलते हैं। पता है 80,000 90,000 जिन बच्चों का रैंक है उनको भी अच्छे अच्छे ब्रांचेस मिल जाते हैं सीसैब काउंसलिंग में अगर बैठते हैं। स्पेशली किसी का अगर कैटेगरी है तो आप जरूर बैठिए सीसैब काउंसलिंग में, बिकॉज सीसैब काउंसलिंग में लाखों रैंक तक जो है अच्छे ब्रांचेस मिलते हैं। तो आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा सीसैब काउंसलिंग में। ऑल्दो सीसैब काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक वीडियो हमारे चैनल पे आएगा, इसकी गारंटी है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को लगता है कि हमारे अंडर एक पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग लेना चाहता है वो, तो आप हमारे गूगल फॉर्म को जरूर जाके फिल कर सकते हैं जो कि आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैं खुद आपका चॉइस फिलिंग करूंगा एंड आपका चॉइस फिलिंग इस प्रकार से किया जाएगा कि आपको आपके रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट ब्रांच है वो आपको दिलवाया जाए, ठीक है। तो कॉलेज को लेकर आप टेंशन ही मत लो, आप अगर इस काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करते हो मैं खुद गारंटी देता हूँ आपको आपके रैंक पे जो भी बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच पॉसिबल है आपके रैंक पे वो हम दिलवाएंगे, ठीक है। उसका बेस्ट चॉइस फिलिंग हम लोग करेंगे। इसके अलावा भैया और क्या क्या मिलेगा? इसके अलावा आपको गूगल मीट सेशंस मिलेंगे। गूगल मीट सेशन के थ्रू आपको लाइव सीसैब का प्रोसेस समझाया जाएगा, आपके जो भी डाउट्स है सब कुछ लिया जाएगा एंड मैं तो आपके साथ रहूंगा ही साथ आपको आईआईटी एनआईटी से जो मेंटर्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको बेस्ट डिसीजन लेने में सहायता हो। काफी बच्चों को परेशान रहता है ये बेहतर रहेगा या वो कॉलेज बेहतर रहेगा, ये ब्रांच बेहतर रहेगा या
वो ब्रांच बेटर रहेगा। हर डाउट आपका सॉल्व किया जाएगा। आप कॉल के थ्रू पूछ सकते हो, चैट के थ्रू पूछ सकते हो, आपके लिए एक पर्सनल ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, उस ग्रुप में आप डाउट पूछ सकते हो। तो हर तरीका का जो सुविधा है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड सिर्फ सीसैट में नहीं, जो बच्चे यूपी के हैं उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक अलग काउंसलिंग होता है, स्टेट काउंसलिंग, जिसमें 80% सीट उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए रिजर्व है, जिसका नाम है यूपीटीएसी या फिर एकेटीयू काउंसलिंग, राइट। तो वो उत्तर प्रदेश का स्टेट इंजीनियरिंग काउंसलिंग है, उसके काउंसलिंग के थ्रू भी बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस आपको मिलता है। तो आप उसके काउंसलिंग में भी जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। एंड उसमें आपको हेल्प करने के लिए मैं खुद आपके लिए यूपीटीएसी और एकेटीयू का काउंसलिंग प्रोग्राम ला चुका हूँ। सबसे मिनिमम प्राइस में ये काउंसलिंग प्रोग्राम्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड यूपीटीएसी का जो काउंसलिंग प्रोग्राम है, इसमें वो सारे फीचर्स रहेंगे जो कि हम लोग सीसैट काउंसलिंग में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे फीचर्स रहेंगे। आपको एक पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग मिलेगा, गूगल मीट सेशन, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट, मेंटर्स मिलेंगे। वो सारे मेंटर्स जो कि यूपीटीएसी में पिछले 4 से 5 साल जो है बच्चों को काउंसलिंग कर रहा है, वो सब मेंटर्स आपके साथ रहेंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है। सबसे बेस्ट चॉइस फिलिंग ही आपको दिया जाएगा। तो आपको अगर यूपीटीएसी में पार्टिसिपेट करना है, मान लो अगर आपका रैंक थोड़ा सा पीछे है, अगर आपको जोसा सीसैट में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो यूपीटीएसी आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आप यूपीटीएसी में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। इसमें बेस्ट काउंसलिंग, बेस्ट चॉइस फिलिंग देने की गारंटी है। तो आप यूपीटीएसी का काउंसलिंग में भी एनरोल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो सीसैट, डब्ल्यूबीजी एंड यूपीटीएसी का हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं काउंसलिंग गाइडेंस। जिन लोग को भी एनरोल करना है, आप लोग डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। रजिस्टर कर लीजिए। विद इन 24 आवर्स हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे एंड आपका काउंसलिंग प्रोग्राम चालू हो जाएगा, ठीक है। आपके प्रेफरेंस पे आपके पर्सनलाइज्ड एक चॉइस फिलिंग आपको दिया जाएगा, ठीक है। एंड आई होप आपको ये जो पार्शियल एडमिशन फी है, इसके रिगार्डिंग सारे डिटेल्स जो है क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है आप कमेंट में पूछिए, मैं हमेशा हूँ आपका डाउट्स आंसर करने के लिए। हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड जोसा का प्लेलिस्ट भी हाँ आप जरूर एक्सेस कीजिएगा, जिसमें मैंने पूरा जोसा प्रोसेस अच्छे से समझा दिया है। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा।